Hello guys, my name is ऋषभ सिंह and welcome to my YouTube channel ऋषभ सिंह रिपोर्ट। तो फिर हम यहाँ पे आज डीएसए के रोड मैप के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम डीएसए कैसे स्टार्ट करें और क्या पहले पढ़ें कैसे पढ़ें। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि डीएसए पढ़ना क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। अगर आप किसी भी प्लेसमेंट या टेक इंटरव्यू में बैठने वाले हैं तो डीएसए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है फिर, क्योंकि सारे ही प्लेसमेंट में चाहे वो फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी हो, टीसीएस, विप्रो, ईटीसी। इस सारी कंपनियों में डीएसए पूछा ही जाता है। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि डीएसए क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब ये बात आती है कि हम डीएसए कैसे स्टार्ट करें और कहाँ से स्टार्ट करें। तो अगर आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है तो फिर आप उसमें भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मोस्टली लोग को जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनको सी सी पढ़ाया जाता है तो सी की नॉलेज रहती है। तो आप सी में भी कर सकते हैं, लेकिन सी में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उसमें ऊप्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता है और भी कुछ चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो आप सी प्लस प्लस और जावा में करें तो ज़्यादा सही है। अब सी प्लस प्लस में क्या फ़ायदा है, उसमें कुछ स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज होती हैं जैसे हैज मैप हो गया, और सॉर्टिंग के लिए सॉर्ट यूज कर सकते हैं आप। और आप सी में कर रहे हैं तो उसका आप अलग से एक फंक्शन बनाना होगा। और जावा में भी करेंगे तो आपके लिए ये सारी चीजें वो प्योरली ऊप्स का कॉन्सेप्ट रहता है। जावा प्योरली ऊप्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। कोई भी आप जावा का कोड लिखेंगे तो आप क्लास में ही, क्लास एंड ऑब्जेक्ट में ही लिखेंगे। तो आप जैसा कि समझ गए होंगे कि डीएसए के लिए सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी जरूरी है। अब मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं फर्स्ट कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने सी सीखी। उसके बाद में मैं सी प्लस प्लस सीख ही रहा था कि थर्ड ईयर में मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। तो ट्रेनिंग में मुझे जावा से डीएसए कराने लगे। तो मैं सी प्लस प्लस तो मैं बेसिक सीख ही रहा था। तो मुझे कंफ्यूजन होने लगी कि जावा करूं या सी प्लस प्लस करूं। तो फिर मैंने सोचा कि अब कॉलेज में ट्रेनिंग में करवा ही रहे हैं जावा में और मुझे सी प्लस प्लस सही से आती नहीं है, सी आती है। तो फिर मैंने जावा का सीखा। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि अगर आप एक लैंग्वेज के बारे में जानते हैं तो आपको दूसरी लैंग्वेज सीखने में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको ऊप्स का कॉन्सेप्ट, बेसिक सिंटेक्स में चेंज, ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। उसके बाद लैंग्वेज सीखने के बाद में आपको थोड़े से लॉजिक बिल्डिंग के लिए थोड़े पैटर्न के क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर कुछ और कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट एरे लिंक लिस्ट इस पे सब पे आएंगे तो हो सकता है आप परेशान होकर छोड़ ही दें फिर डीएसए। तो इसीलिए थोड़े पैटर्न के क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, प्राइम नंबर, ये इवन ऑड, ये सब थोड़ा बहुत कर लें तो इससे आपकी कोडिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बन जाएगा। उसके बाद में फिर आप एरे के टॉपिक या फिर स्ट्रिंग के टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें। कॉन्सेप्ट ही ना समझे, उसमें से ये समझ लें कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, हम कैसे कौन से पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं एरे में बताता हूँ। एरे में जैसे कुछ मेन पैटर्न होते हैं, जैसे ब्रूट फोर्स तो एक बेसिक अप्रोच हो गया, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है लेकिन इस इनिशियल लेवल पे ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा क्योंकि इसमें टेक्निक्स आप जल्दी से आसानी से लगा लेंगे। इसके बाद टू पॉइंटर अप्रोच हो गया, स्लाइड विंडो हो गया, हैश मैप, ऐसे काफी तरीके से कुछ 10-12 पैटर्न होते हैं जिसपे केवल क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही इसमें होता है, ट्री में होता है डीएफएस बीएफएस, ऐसे ग्राफ में भी होता है रिकर्व। तो आप पहले बेसिक एरे पढ़ें, स्ट्रिंग पढ़ें, लिंक लिस्ट पढ़ें, स्टैक पढ़ें, इसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करें, साथ ही में इसके कॉन्सेप्ट भी करते रहें। और उसके बाद में सर्चिंग सॉर्टिंग पढ़ लें। सर्चिंग सॉर्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एरे में भी काम आएगा। तो आप सर्चिंग सॉर्टिंग पहले से ही कुछ बाइनरी सर्च, क्विक सर्च, ये सारे सर्चिंग सॉर्टिंग पहले से ही थोड़े बहुत पढ़ लें। और इंटरव्यू के लिए कोर सब्जेक्ट कुछ होते हैं जैसे डीबीएमएस, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर नेटवर्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे डीबीएमएस में जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपका एसक्यूएल। एसक्यूएल में जॉइन से रिलेटेड टॉपिक डीएसए में इंटरव्यू में पूछे ही पूछे जाते हैं। और कंप्यूटर नेटवर्क में ओएसआई मॉडल, 7 लेयर, ये सब सारी चीजें जो होती है, एप्लीकेशन लेयर, ये सारी लेयर होती हैं जो, ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप हालांकि अच्छे से पढ़िएगा, मैं ओवरव्यू ऐसे बता रहा हूँ। ऊप्स पढ़ लीजिएगा। ऊप्स का जो मेन 4 पिलर्स होते हैं जैसे इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन होता है। तो ये सारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट हो गए। फिर हमारा लर्निंग स्टाइल क्या होगा, तो लर्निंग स्टाइल जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे।
हालांकि अभी हम डीएसए के क्वेश्चन ही सॉल्व करके इस वीडियो पे डालेंगे, हमारी भी प्रैक्टिस होती रहेगी और आप लोग भी देखेंगे, आप लोग को भी समझ में आएगा। और उसके साथ साथ हम पैटर्न पे भी वीडियो बनाएंगे कि किस किस तरीके से पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, और इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, और साथ में ये बताएंगे कि किस कंपनी में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में हम लोग क्विज प्रैक्टिस के लिए लीड कोड जैसी साइट पे जाके प्रैक्टिस भी करेंगे। तो हमने आपको रोड मैप अपना बताया ही कि बेसिक से एडवांस तक। सबसे लेकिन मेन बात ये है कंसिस्टेंसी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मेरे लिए भी। मैं डेली क्या नाम है कंटिन्यूअस वीडियो डालूंगा, एक क्वेश्चन या फिर हफ्ते में 3-4 क्वेश्चन तो करूंगा ही। उसके बाद में अब फिर चैनल के बारे में मैंने आपको बताया है कि मैं एक यूट्यूब पे चैनल बनाया हूँ ऋषभ सिंह डी कोड के नाम से, और इंस्टाग्राम पे आईडी भी है ऋषभ सिंह डी कोड के नाम से। तो आप, अगर आप कोडिंग में इंटरेस्टेड हैं और फिर डीएसए के क्वेश्चन करना चाहते हैं, या फिर आगे चल के सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस